अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इक़्तिदार किस्त नंबर 29 में आप देखेंगे ज़ैन जेल से रिहा होकर आता है, अपनी मां के गले मिलता है और दोनों माँ बेटा बहुत खुश होते हैं। ज़ैन तंजिया अंदाज से महरू को देख रहा होता है, जैसे ये जता रहा हो कि वो जीत गया है और महरू हार गई है। वो अपने भाई शानी को याद करती है और रोती है। उसकी बहन मुस्कान भी कॉल करके महरू को ज़ैन की रिहाई की खबर देती है, तो महरू कहती है, मैं जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। महरू समन शाह के पास आती है और पूछती है, आंटी ये सब क्या है, आपने मुझे बताया नहीं, जालिम का साथ देना भी जुल्म होता है। तो सुमन शाह कहती है, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, तुम्हारी माँ ने खुद माफीनामे पर साइन किए हैं, अपनी माँ से पूछो, मेरा वक्त जाया मत करो। तो महरू कहती है, आप जैन को नहीं बचा सकती, आखिरी दम तक लड़ूंगी। तो सुमन शाह कहती है, सुनो लड़की, जितनी तुम्हें इज्जत दी उतनी तुम्हारी औकात नहीं थी, ये सब कुछ मैंने अपनी औलाद की खातिर किया। और उस सारे काम नौकरानी से करवाती है और कहती है, राफे और बीजान के सामने कहना ये सब खाना मैंने बनाया है। महरू अपनी माँ को कॉल करती है ये पूछने के लिए कि उसने माफीनामे पे क्यों साइन किया, लेकिन उसकी माँ कॉल नहीं उठाती। महरू सोच रही होती है कि कैसे उसने शाहनवाज पर भरोसा करके गलती की और कैसे उसने महरू का भरोसा तोड़ा। शाहनवाज आता है तो महरू पूछती है, क्या तुम्हें ज़ैन की रिहाई का पता था और तुम्हारी अम्मी मेरे घर गई थी। शाहनवाज कहता है, सब पता था और तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम फिर कोई हंगामा करोगी। तो महरू कहती है, तुम सब सियासतदान एक जैसे हो। शाहनवाज उस पर हाथ उठाता है लेकिन फिर रुक जाता है। अरूज का बाप उसे समझाता है कि ससुराल में अच्छे तरीके से रहो, सास को माँ का दर्जा दो और शोहर का ख्याल रखो, कंप्रोमाइज करो, क्योंकि हर एक शोहर मेरे जैसा नहीं होता कि हर बात बर्दाश्त करे। ज़ैन महरू का रास्ता रोकता है और कहता है, सारी रात आपके कमरे की लाइट जलती रही, क्या नींद नहीं आ रही थी, आपकी नींदें ही उड़ाने आया हूँ मैं। महरू से थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, इस घर में तुम मेरी वजह से हो और तुम दुआ करो मेरा सब्र खत्म ना हो, जिस दिन खत्म हो गया तुम इस घर में नहीं मिलोगे और ना दोबारा मेरे रास्ते में आना। बीजान अरूज को काम समझाती है तो वो कहती है, मैं क्यों करूं। तो बीजान कहती है, अपने घर में भी तो करती थी बेटा, अब ये तुम्हारा घर है, इसे संभालो। महरू अपनी माँ के घर आती है, नाराज होती है कि आपने कैसे पेपर साइन कर दिए, क्या जीशान के कातलों को माफ कर दिया। तो उसकी माँ कहती है, मैं ना करती तो भी ज़ैन शाह रिहा हो जाता, तुम्हें उन लोगों की ताकत का अंदाजा नहीं और ना उन्हें सजा दिलवाकर जीशान वापस आ सकता है। महरू नाराज होकर घर से चली जाती है। अरूज खाना नहीं बनाना चाहती, इसलिए बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटल चली जाती है। मुस्कान अपनी माँ से कहती है, आपने महरू को नाराज कर दिया, आपने क्यों माफ किया उन्हें। तो वो कहती है, मैंने महरू का घर बसाने के लिए ये सब किया है। अरूज अस्पताल पहुंचते ही राफे से कहती है, अब मैं ठीक हूँ, बस बेचैनी हो रही थी इसलिए तबीयत खराब हुई, आइसक्रीम खिला दो, अस्पताल नहीं जाना। जैन महरू को आते जाते टोन करता है तो महरू कहती है, तुमने कभी जख्मी शेरनी नहीं देखी, वो जब शिकार करती है तो सिर्फ शिकार को ही नहीं दबोचती बल्कि शिकारी पर भी हमला कर देती है। तो वो कहता है, जख्मी शेरनी का शिकार करने के लिए ही तो मैं आया हूँ, अब देखे मैं क्या करता हूँ। किस नंबर 30 में दिखाया गया है कि अरूज और राफे आइसक्रीम खाने आते हैं और बीजान परेशान होती है कि इतनी देर हो गई है, शायद तबीयत ज्यादा ही खराब हो। और अरूज घर आकर झूठ बोलती है कि हम क्लिनिक गए थे, अब तबीयत ठीक है। राफे गुस्सा करता है कि तुमने मम्मा से झूठ क्यों बोला, लेकिन अरूज टाल देती है और चली जाती है। अमल शाहनवाज को कहती है, मैं तुम्हारे लिए काफी बना दूं। तो वो कहता है, नहीं, मेरा चाय पीने का दिल है। इतनी देर में महरू चाय ले आती है तो शाहनवाज कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चाय चाहिए। तो महरू कहती है, जहां मोहब्बत हो वहां सब पता चल जाता है और वैसे भी दिल को दिल से राह होती है। शाहनवाज कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी। तो महरू कहती है, मैं अपनी अम्मी के घर गई थी। तो शाहनवाज कहता है, मैंने सोचा गुस्से में गई हो, पता नहीं वापस आओगी कि नहीं। महरू और अमल की बहस होती है। महरू अमल को खरी खरी सुनाती है और कहती है, मेरा और शाहनवाज का रिश्ता बहुत मजबूत है, तुम हमारी फिक्र ना किया करो। समन शाह शाहनवाज से कहती है, अमल के साथ शॉपिंग पर जाओ और वापसी पर सफ्तर के घर डिनर पर बुलाया है। तो शाहनवाज कहता है, अब आपका काम हो गया है, मेरा महरू से रिश्ता खत्म कर दे, मैं तंग आ गया हूँ। तो सुमन शाह कहती है, थोड़ा इंतजार करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुस्कान महरू के घर आती है ये पूछने के वो घर क्यों नहीं आ रही, अम्मी परेशान है। तो नौकरानी उसे ड्राइंग रूम में बिठाती है। ज़ैन शाह आ जाता है, उसे डराता है, फिर कहता है, आप रिलैक्स करें, मैं महरू भाभी को बुलाता हूँ। वो घबरा जाती है। महरू जब मिलने आती है तो पूछती है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो वो कहती है, कुछ नहीं, मैं ये कहने आई थी, ना आप घर आई ना कॉल की है, अम्मी परेशान है, उनसे बात कर लें, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने ये फैसला किया होगा। ज़ैन शाह के दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है और वो महरू से बदला लेने के लिए मुस्कान को इस्तेमाल करना चाहता है। मुस्कान वापस जा रही होती है तो ज़ैन उसका रास्ता रोकता है। वो गुस्सा करती है तो कहता है, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज। अमल महरू के कमरे में आती है और कहती है, तुम शाहनवाज के कमरे में क्या कर रही हो। तो महरू कहती है, तुम क्या पागलों वाली बातें करती हो, मैं उसकी बीवी हूँ, उसके कमरे में ही होंगी, तुम यहाँ किस हैसियत से खड़ी हो, तुम्हारा क्या हक है। तो अमर कहती है, हक तो तुम्हें भी उसने बीवी का नहीं दिया। तो महरू कहती है, तुम हमारे मामलात से दूर रहो और अपनी फिक्र करो। अमल उसे धमकी देकर चली जाती है। वो ज़ैन के पास आती है तो उसे मशवरा देता है कि तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा, कोई बड़ा धमाका महरू ने भाई को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, फिर दोनों मिलकर कोई प्लानिंग करते हैं। नौकरानी अरूज से छुट्टी मांगती है तो वो नौकरानी से बदतमीजी करती है। तो बीजान आकर अरूज को टोकती है तो अरूज गुस्सा करती है कि नौकरानी के सामने मेरी बेइज्जती की है।
सादिया मुस्कान को लेकर परेशान होती है और अपनी बड़ी बेटी से कहती है, इसे समझाओ आजकल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही, दोस्तों के साथ ज़्यादा आती जाती है। मुस्कान अपनी दोस्त के साथ किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन बिल के 13,000 रुपये होते हैं, उनके पास सिर्फ 3,000 होते हैं। जैन भी वहाँ मौजूद होता है, वो मुस्कान का पीछा कर रहा होता है और आकर पैसे देता है। मुस्कान मना करती है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है, ये तुम्हारी आपी का देवर है, रिश्तेदार ही तो है, ले लो पैसे। सफदर शाहनवाज को खाने पे बुलाता है और कहता है, मैंने तुम्हें खास मकसद के लिए यहाँ पे बुलाया है। अमल का एक रिश्ता आया है अमेरिका से, 1 हफ्ते का टाइम है तुम लोगों के पास, मुझे जवाब चाहिए, तुमने अमल से शादी करनी है या नहीं, वरना मेरा सुमन शाह से रिश्ता ख़त्म। ये थी किस्त नंबर 30। किस्त नंबर 31 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। की वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।